जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का जितना हम प्यार करें, जितना हम गुरु जी का शुक्राना करें उतना ही कम है, क्योंकि गुरु जी हर दिन एक नया शुक्राना करते हैं और हर दिन एक नया चमत्कार दिखाते हैं। रोज़ का एक नया शुक्राना सत्संग गुरु जी का हो जाता है। इसलिए संगत जी, आप सभी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करें, क्योंकि गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया टेलीपैथिक के थ्रू, और गुरु जी ने हर एक आदमी को उसके अनुसार उसके लिए सेवा बख्शी है जी, जिसके लिए वो बना है। तो संगत जी, इस सेवा के लिए गुरु जी का हम आभारी हैं, और आपका सत्संग शेयर करने के लिए हमें बहुत बहुत खुशी होती है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, तो सत्संग सुनाने वाले का भी भला। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपको करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। मैं मिसेस श्वेता तिवारी, एट प्रेजेंट आई एम इन हैदराबाद, और मैं अपने शुक्राना सत्संग को कोई भी गिनती नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि जब मेरे गुरुपा हम पर अपनी मेहर करते हैं तो वो कभी गिन कर नहीं करते, वो बस मेहर बरसाते रहते हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है साथ संगत जी कि हम जब भी शुक्राना करें, एक तो हमें हमेशा हर क्षण हर पल मेरे गुरुपा का शुक्राना करना चाहिए, और हम जब भी शुक्राना करते हैं तो हमें अपने अंतरात्मा से गुरुपा को पूर्ण रूप से समर्पण करते हुए उनके प्रति अपना शुक्राना हमेशा हमेशा शुक्राना अपना करना चाहिए। मेरे गुरुपा, आपकी ये बेटी जो बहुत सारे कष्टों से गुजर चुकी है, और आगे भी पता नहीं जो भी कष्ट आएंगे उस सब मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा, मेरी बुद्धि को हमेशा सही मार्ग पर लगाए रखने के लिए। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि आप मेरे जीवन में हैं और आप मेरे गुरु पिता हैं। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि आपने मेरा और हम सब साध संगत जी का हाथ इस तरह पकड़ा है कि हमें भय नहीं लगता, चाहे कितनी बड़ी भी मुसीबत आ जाए, क्योंकि हम जानते हैं हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं। आपको अनंत 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 बार शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा का सच और झूठ, गलत और सही में हमेशा फ़र्क देखने के लिए। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा अपना आत्मसम्मान बचाकर हमेशा चलने के लिए। हमेशा सेवा सिमरन से हम लोग को हमेशा हमारे गुरुपा जोड़ते हैं, जो मनुष्य जीवन का सबसे पहला कर्तव्य है। आपके चरणों में करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। साथ संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो मेरे गुरुपा जानते हैं, और मैं कई बार आलसी हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, नेगेटिव सोच लेती हूँ, तो मेरे गुरुपा का तुरंत मैसेज आता है, तुझे नेगेटिव नहीं सोचना, ये नेगेटिव सोच तेरे जीवन को पूरी तरह बर्बाद कर देगी। तो मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं कि वो सत्संग सुनवा कर मेरी उस नेगेटिव थिंकिंग को वहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। साथ संगत जी, मैं जैसा कि मेरे गुरुपा हमेशा कहते हैं, अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो। मेरे गुरुपा से वैसे तो मैं पता नहीं कितने जन्मों से जुड़ी हुई हूँ, मैं नहीं, मेरे गुरुपा ने हमें अपने आप से जुड़ा है, लेकिन इस जन्म में मैं अपने गुरुपा से 2023 से जुड़ी हूँ, एंड दैट टू इन द मंथ ऑफ आई थिंक अगस्त सितंबर। मेरे गुरुपा ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, नॉट इवन 2020, आई थिंक 2022 करेक्ट। मेरे गुरुपा के मुझे अचानक से यूट्यूब पे मैसेजेस आने लग गए, और मैं शुरू से शिव जी को बहुत मानती थी, बहुत पूजा पाठ हमेशा मैं लगी रहती थी। जो मेरे शिव भगवान ने हमेशा अपना आशीर्वाद दिया। मुझे बिल्व वृक्ष लगाने का बहुत मुझे अच्छा लगता है। मैंने अपने घर में बहुत सारे बिल्व वृक्ष, शमी के गमले और अपना धतूरा और बहुत सारे, मतलब मैंने ये छोटे छोटे गमलों में लगाए थे, और ये पौधे हमेशा बहुत बड़े हो जाया करते थे। यहाँ तक था कि धतूरे में धतूरे भी निकलते थे, खूब सारे धतूरे आते थे। बिल्व वृक्ष मेरा बहुत बड़ा हो गया था, और शमी के बहुत बड़ा हो गया था, उसमें भी एक बार फूल आया था जो मैंने ईश्वर को समर्पित किया था। मेरे शिव भगवान, मेरे भोले बाबा, जिन्होंने गुरु जी को
हमारे जीवन में भेजा हमारे गुरु के रूप में, और जो हमेशा हमारे कष्ट काटते हैं, हमको सही मार्ग के दर्शन पे हमको चलने की हमेशा प्रेरणा देते हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। बट जैसा कि हम जानते हैं साथ संगत जी कि हमारा जो कार्मिक अकाउंट है वो हमेशा सही होना चाहिए, लेकिन जो पिछला प्रारब्ध है उसको भी काटने के लिए हम सिर्फ नाम जप और नाम सिमरन करें। एट प्रेजेंट मेरी सबसे बड़ी कठिनाई और सबसे बड़ा जो मन में जो दुविधा है, टेंशन है, वो ये है कि जो मेरा बेटा है, जो मेरे गुरुजी का बेटा है, ही इज़ 24 और उसके साथ सब कुछ गलत ही हुआ, और गलत करने वाली शायद मैं ही थी एज अ मदर। मैंने कभी उसको वो मदर वाला शायद प्यार नहीं दिया, या कभी उसका ध्यान नहीं रखा, या मैंने अपने हस्बैंड पे बहुत ज़्यादा, अंकल पे बहुत ज़्यादा मैं इनके लिए करती थी, और मैं अपने बेटे को शायद ठीक से एजुकेट नहीं कर पाई। ये बहुत बड़ा एक सत्संग है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। उस वजह से ऐसा हुआ सत्संग जी कि मैं जाती सब जगह थी, हर थेरेपी सेंटर में, हर जगह। मुझे लगता है मैंने उसके ऑटिज़म का भी मजाक ही बना दिया, या मैं शायद कर नहीं पाई, समझ नहीं पाई, मेरे को शायद सही ढंग से काम करना नहीं आया। उस वक्त मेरे अंकल ने, मेरी बेटी ने मेरा बहुत साथ दिया, और तब मेरे बेटे के बिहेवियर्स आ गए थे, क्योंकि वो स्कूल में भी ढंग से शायद चीज़ें नहीं हो रही थी, या हमने सब कुछ किया फिर भी हम समझ नहीं पाए, और अब ये समझ में आता है कि ये सब ब्लैक मैजिक के कारण था। इन बिटवीन व्हेन यू आर इन मुंबई, हम लोग मुंबई बहुत सारी जगहों पे रहे हैं, वी आर फ्रॉम द आर्मी बैकग्राउंड। जब वो मुंबई में थे तो मेरे बेटे का एक पर्टिकुलर सा बिहेवियर आ गया था कि यूज़ टू लाइक मी इन पर्टिकुलर दुपट्टा। उसने मुझे एक बार हक करके अपने गोद में बिठा लिया था। ही वॉज बिग दैट टाइम, आई मीन मे बी 15, 16, 17 ईयर्स। तब मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाई, उससे बहुत डरती थी, कभी कभी बहुत नफरत भी करती थी कि ये कैसा लड़का है, क्यों ऐसे करता है, दोस्त थिंग्स बताए। पर आप बिलीव नहीं करेंगे साथ संगत जी, ऐसा हुआ, और मैं उससे बहुत डरने भी लग गई। घर में आए दिन झगड़े, लड़ाई, वो अपने हिसाब से चीज़ें उसकी होती थी, वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। और उसके बाद फिर हमने सब कुछ ट्राई किया, मेडिसिन भी ट्राई की, बट थिंग्स रियली वर्क आउट, क्योंकि हमने एक गलती क्या की कि हमने उस बिहेवियर को मॉडिफाई नहीं किया। इस वजह से वो घर में हिटिंग, वो सब चीज़ें होती थी, और वहाँ पे उसका प्यूबर्टी हिट हुआ था जो मैं नहीं समझ पाई। उसके बाद साथ संगत जी मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने अपने बेटे को, मेरे हस्बैंड ने, मेरे अंकल ने उसको गलत जगह पे डाल दिया, क्योंकि उसका हिटिंग बिहेवियर आ गया था, शाउटिंग बिहेवियर आ गया था। तो उसको मानसवर्धन, जहाँ पर उसको बहुत टॉर्चर किया गया, राधिका फाउंडेशन जहाँ पर उसको बहुत टॉर्चर किया गया, गुरुकुल फाउंडेशन वहाँ भी उसको बहुत टॉर्चर किया गया है। लेकिन उसके बाद भगवान ने, शायद मेरे गुरुजी ने ये करिश्मा किया कि शायद वो मेरा एक मैं कहूँगी पश्चाताप था, या मैं कहूँगी कि मुझे एज अ मेरा मदरहुड तब जागा। मैंने उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि मैं अपने बेटे को कष्ट में नहीं देख पाई। मैं तब उससे मैंने बहुत कनेक्ट करना शुरू किया, उसकी सारी बातें मानती गई, और उसका बिहेवियर धीरे धीरे ठीक होता गया। बट एट द सेम टाइम ये भी हुआ कि मेरा बेटा, मेरे गुरुजी का बेटा, जो कि बहुत पढ़ाई में पीछे हो चुका है अभी, बहुत सारी चीज़ें, वो मतलब बेसिक वो इंडिपेंडेंट है, बट देयर आर सो मेनी एकेडमिक गैप्स ही हैज़, एंड उसके साथ हमने कभी कुछ और भी ढंग से कंसिस्टेंटली नहीं किया। तो एक तरह से मैं कहूँगी कि एक, हम कहते हैं ना, मैंने एक लाइफ स्पॉइल की है, दैट इज़ व्हाट वी हैव डन। तो उस लड़के को, मेरे बेटे को मैंने बहुत अच्छे से कनेक्ट करना शुरू किया, तो वो सुनने लग गया, सब कुछ करने लग गया था। लेकिन जब भी बिहेवियर आता था, मेरे अंकल उसको उठा के हॉस्टल में डाल देते थे। हॉस्टल में उसके साथ वहाँ बहुत टॉर्चर करते थे। मैं सोच के भी काँप जाती हूँ, पता नहीं उसके साथ वहाँ क्या क्या हुआ है, मारना पीटना, और मुझे कुछ बताना नहीं है, जो मेरी आत्मा रोती है। ये मेरे कौन से कुकर्म थे कि मेरा बेटा इतना कष्ट झेल रहा है, अभी भी झेल रहा है। अब सबसे बड़ी बात ये साथ संगत जी कि वो मुझसे कनेक्ट हो चुका है। मैं उसको एज अ मदर प्यार करती हूँ, वो मुझे एज अ फ्रेंड प्यार करता है। मेरे को एक ही चीज़ समझ में आती है कि मुझे उसको बस बचाना है, ठीक करना है, काम करना है उसके साथ। मैं उसके साथ प्यार से एक मदर की तरह उसको हमेशा समझाती हूँ, वो समझता भी है। लेकिन बीच में जब भी उसका बिहेवियर आता है, तो अभी यहाँ पे जैसे मैं हैदराबाद में हूँ, यहाँ पे नेबर्स ने पुलिस कंप्लेंट कर दी, मेरे अंकल मुझसे बात नहीं कर रहे, मुझे ब्लॉक करके रखा है व्हाट्सएप में। जॉब करने के लिए भी ही इज़ प्रेशराइजिंग मी दैट आई शुड वर्क इन अ स्कूल, आई हैव गॉट अ जॉब, बट वहाँ पर भी बिकॉज ऑफ द लीव एंड ऑल विच आई टुक, बिकॉज आई हैड टू सेटल इन अ हॉस्टल, दे आर नॉट हैप्पी विद मी एंड दे वॉन्ट लेटर फ्रॉम मी एंड देन ओनली आई कैन कंटिन्यू। तो साथ संगत जी, इतनी कॉम्प्लिकेशंस लाइफ में बढ़ गई हैं, इसमें सिर्फ गुरुजी ही हमारा साथ दे रहे हैं। गुरुजी ने मुझे हर कष्ट से निकाला, मेरे बेटे को वहाँ से निकालने में मेरी मदद की। मैं जहाँ जहाँ गई गुरुजी ने मेरा साथ दिया। आपको कोटि 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 बार शुक्राना मेरे गुरु पर।
लेकिन मेरे बेटे का बिहेवियर ऐसे ही रहा। वो जब भी शाउटिंग उसकी होती थी, इट यूज़ टू हैपन एवरीवेयर, विच आई यूज़ टू मोस्टली फॉरगेट, हैज़ टू ऑलवेज फील कि नहीं वो मैं माँ हूँ, ठीक हो जाएगा। बट ये बिहेवियर उसका कंटिन्यू होता रहा। तो वी एट प्रेजेंट ये फिर से हुआ है, तो वी हैव अगेन सेंट हिम टू गुरुकुल, जहाँ पर वो फिर से खुश नहीं है। और मेरी जॉब पे भी बहुत ज़्यादा अभी एक परेशानी सी आई है कि वो लेटर देकर मुझे तंग करके देन दे वांट मी टू वर्क, विच आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट। मैं अपने गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, ये गुरुपा आपने मुझे इतने सारे सत्संग सुनवाए, ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड, कैंसर से रिलेटेड, मुझे नहीं पता मेरे शरीर में क्या कष्ट है, मैं जानना भी नहीं चाहती, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मेरा बेटा जो कष्ट झेल चुका है वो हमारे पाप उसने अपने पर लिए। अब नहीं गुरुपा, मेरी यही अरदास है कि उसको जीवन में आगे बढ़ाइए, उसको उसके जीवन में खुशियाँ दीजिए, वो बहुत ऊंचा उठे और आगे बढ़े गुरुपा। मेरी बेटी भी बहुत आगे बढ़े, मेरे बच्चों में आपस में बहुत प्यार हो, और जो जो रिश्तेदार मुझसे रूठ गए हैं, जो भी हो, जिन्होंने भी मेरे साथ गलत किया है, मैं उनको आप पे छोड़ती हूँ। जो भी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं, मारन क्रिया करते हैं, उनको ही मैं आप पे छोड़ती हूँ गुरुपा। उनको आपने देखना है। गुस्से में मैं उन्हें कुछ नहीं बोलना चाहती, क्योंकि मुझे अपने कर्म नहीं खराब करने। आपने जो सीख दी है मुझे उसी सीख पर चलना है, और आपकी सीख पर चलते हुए ही आपकी शरण में आ जाना है गुरुपा। मैं अब हर चीज़ आपके चरणों में पूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ, और मैं आपको कभी भी आजमाती नहीं गुरुपा। एक माँ का डर है जो बार बार घबराहट हो जाता है कि मेरा बेटा वहाँ कैसा होगा। कोई भी माँ अपने बच्चे को मार खाते हुए नहीं देख सकती। मेरा बच्चा है पिछले 6-7 साल से फेस कर रहा है, दैट इज़ वाई आई ऑल्सो बिकम नेगेटिव। तो गुरुपा ये आपको ही अब सब ठीक करना है। मैं सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। आपके चरणों में कोटि कोटि बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। हमेशा अपना हाथ हमारे सर पे बनाए रखने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, इत्थे दर्शन होंदे ने, इत्थे दर्शन होंदे ने। परिवार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा मेरी अरदास स्वीकार कर लीजिए, सच पूरी दुनिया के सामने लाइए, मुझे स्ट्रांग रखिए, मुझे मजबूत रखिए। मैं हमेशा सच की राह पे चलूं, अपने बेटे को पूर्ण शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे गुरुपा के चरणों में करोड़ों बार शुक्राना, अनंत बार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरुपा, मैं आपकी बेटी, एट प्रेजेंट आई एम इन हैदराबाद, और मेरे गुरुजी का अब ये भी मैसेज मुझे फ्लैश हुआ है, बेटी सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में शुक्राना कर, और हमेशा शुक्राना क्यों नहीं कर रही, खुशियाँ तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। बच्चों की चिंता मत कर, उन्हें ब्लेस कर दिया है। जय मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जैसे मेरे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो, मेरे गुरुजी की जर्नी मेरे साथ अनंत जन्मों से है। इस जन्म में मेरी जो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है 2022 से। गुरुजी मुझे इतना ब्लेस करते हैं कि मैं, शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा है संगत जी, और उन्होंने इतनी रूपों में मुझे ब्लेस किया है, इतनी बार ब्लेस किया है, और इतने मतलब खुले हाथों से ब्लेस किया है कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनका शुक्राना करूं। गुरुपा, मैं आपके चरणों में करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ, आपका अनंत बार शुक्राना करती हूँ।
संगत जी, अभी जैसा मैंने पहले अपने हर सत्संग में शेयर किया था कि मेरे गुरुजी मेरे जीवन में आए हैं मेरे बेटे की वजह से, जो कि स्पेशल है लेकिन बहुत अच्छा है, और मेरे गुरुजी का उस पर बहुत आशीर्वाद है। और मेरे गुरुजी ने, जैसे कहते हैं कि परिवार का एक भी मेंबर अगर जुड़ता है तो पूरे परिवार को गुरुजी ब्लेस कर देते हैं। बेशक मेरे अंकल, मेरी डॉटर इतने नहीं जुड़े हैं, लेकिन हाँ, ये चमत्कार हुआ है कि गुरुजी ने सबको अपने साथ धीरे धीरे जोड़ना शुरू कर दिया है। और मैं गुरुजी से आज माफ़ी मांगती हूँ इस बात की, कभी भी गुस्से मेरे अंकल ने जो भी कहा उनको माफ़ कर दीजिए, मुझे भी माफ़ कर दीजिए गुरुपा। हमसे जो भी गलतियाँ होती हैं आप माफ़ कर दीजिए। आप महाशिव के अवतार हैं गुरुपा, आप हम सब बच्चों को इतना प्यार करते हैं, हमारे लिए उतना ही काफ़ी है, और आपको करोड़ों बार शुक्राना है। शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि आप मुझे हर वक्त सचेत रखते हैं, हमेशा मुझे आप सही राह पर चलने की दात बख्शते हैं। हाँ, सेवा सिमरन मुझसे अभी ठीक से नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक स्कूल का भी जॉब का है, और मन से मैं गुरुजी को बहुत प्यार करती हूँ। अमृत वेले मेरे गुरुपा मुझे उठा देते हैं, मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं गुरुजी का करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन ये भी चल रही है, जो मेरे गुरुजी खुद जानते हैं कि फिर से वो जो गुरुकुल वाले हैं मेरे बेटे को ले गए हैं, और इस बार तो मतलब पीपल हैव बीन वेरी क्रूअल, दे हैव डेलिबरेटली सेंट हिम। एंड गुरुपा, मैं आपसे ये अरदास करती हूँ कि आप मेरी सारी परेशानी जानते हैं। मेरे बेटे को एक तो ऑटिज़म है, ऊपर से वो मेरा बेटा 24 साल का हो गया है, जो आपका बेटा है, और अभी अभी ये मैसेज आया था कि उसके ग्रह नक्षत्र बहुत ख़राब चल रहे हैं, तुझे उठते बैठते चलते फिरते सत्संग सुनना है। मुझे भी सत्संग सुनना है संगत जी, वो बेटे की रक्षा कवच है। तो गुरुपा, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि आप मेरे बेटे की रक्षा कीजिए गुरुपा, उसका आपके सिवा कोई नहीं। वो हमेशा आपका लॉकेट स्वरूप गले में पहन के रखता है, सिर्फ वॉशरूम जाते वक्त वो संभाल के रख देता है, फिर नहाने के बाद पहन लेता है, लेकिन वहाँ पे उसके साथ लोग क्या व्यवहार कर रहे हैं मुझे वो वीडियो में पता चल जाता है। उन लोगों ने उसको मुझसे अचानक से छीन लिया है, दूर कर दिया है। मेरे अंकल मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करते, वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं जॉब भी करूँ, जॉब में बहुत प्रेशर बढ़ गया है, दे आर नॉट ट्रीटिंग मी प्रॉपर्ली, मेरे गुरुजी जानते हैं। मैं फिर भी जॉब कंटिन्यू करना चाहती हूँ कि मेरे पास जो भी पैसे अर्न करूँगी मेरे बेटे ही काम आएंगे। लेकिन संगत जी, ये बात सच है कि मेरी हेल्थ अभी ठीक नहीं चल रही, और गुरुजी का आज सुबह ही मैसेज था कि बेटी तू चिंता मत कर, तेरे घर में महाशिव का आवास है, लेकिन हाँ तू अपने हेल्थ पर ध्यान दे। शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, ये मानसिक चिंता इतनी ज़्यादा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता गुरुपा। हर वक्त मैं अपने बेटे को मिस करती हूँ, रात रात को उठ जाती हूँ, उसकी बहुत याद आती है गुरुपा। शरीर से कमज़ोर पड़ रही हूँ गुरुपा, आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा, मुझे शरीर से स्वस्थ कीजिए और सही निर्णय लेने की शक्ति दीजिए गुरुपा। मैं इस जॉब के पीछे थोड़ा सा इसलिए भाग रही हूँ कि शायद थोड़े पैसे जो आएंगे वो मेरे बच्चे के काम आएंगे, क्योंकि मेरे अंकल अब कुछ भी नहीं करना चाहते उसके लिए, और गलत लोगों के पास उसको फिर से भेज दिया है। गुरुजी, आपको ही रास्ता बनाना है, पहले भी आपने बनाया था, अभी भी आपको ही बनाना है गुरुपा। और एक बात सच है कि जहाँ से मैं शुरू किया था वहीं पे सब कुछ, वहीं पे वैसे ही सब कुछ हो गया जैसा मैंने उसको निकाला था। 7 महीने हम बाहर रहे, इन लोगों ने चोरों की तरह फिर से उसको मुझसे छीन लिया। अब मेरे पास क्योंकि अभी उतनी शक्ति नहीं है, मैं पुलिस स्टेशन तक गई थी लेकिन मैं अभी तक कुछ कर नहीं पा रही गुरुपा। बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ गई हैं, आप सब ठीक कर दीजिए गुरुपा, मेरे से अकेले नहीं होगा गुरुपा। मेरे अंकल को सद्बुद्धि दे दीजिए। मेरी बेटी यूएस में बैठ गई है, वो भी वहाँ से आना नहीं चाहती गुरुपा। सब कुछ ये ब्लैक मैजिक है, ये कौन कर रहा है ब्लैक मैजिक, उनको आप सबक सिखाइए गुरुपा। ज़िंदगी पूरी ख़राब कर दी इन लोगों ने गुरुपा। मेरे अंकल मुझसे इतनी नफरत करते हैं, मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। ही इज़ फोर्सिंग मी टू डू अ जॉब, जो पीएफ के पैसे आ रहे हैं वो भी अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा रहे हैं। ये सब क्यों, इतना लालच क्यों गुरुपा। मैं तो उनकी वाइफ हूँ, 25 ईयर्स उनके साथ मैंने स्पेंड किया, उसके बाद भी ये लाइफ गुरुपा। इससे अच्छा था गुरुपा मैंने शादी नहीं करनी थी। सबसे बड़ा कष्ट इस बात का होता है गुरुपा कि मेरा बेटा जिसको इस वक्त हेल्प की और सहारे की ज़रूरत है, उसको इस तरह से टॉर्चर करने के लिए बार बार भेज दिया जाता है। उसका दिमाग हमारी तरह नहीं चलता, ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी लोग उसको डरा धमका के बस चीज़ें सिखाना चाहते हैं। वो कितना डिप्रेशन में जाता है ऐसे गुरुपा। आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा, मेरे बच्चे को बचाइए गुरुपा। मेरे में हिम्मत नहीं है गुरुपा, मैं बहुत डर जाती हूँ। मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जॉब भी कर सकूँ और अपने बेटे को जाके सेकंड सैटरडे संडे मिल भी सकूँ, लेकिन गुरुपा उससे एक माँ का दिल तो कभी भी नहीं भरेगा। मैं एक माँ हूँ गुरुपा, आप भी जानते हैं मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमारे पिता हैं। मेरे बच्चे को मैं इस तरह रोज़ रोज़ कष्ट में नहीं देख सकती गुरुपा। अब एक आप परमानेंट सोल्यूशन निकाल दीजिए गुरुपा कि हम दोनों साथ में रहें और आपके बड़े मंदिर के सामने ही रहें।
हम दोनों आपकी खूब सेवा करें, मेरी यही अरदास है, यही आपसे अरदास है गुरुपा। मेरी अरदास स्वीकार कर लीजिए गुरुपा। हमें दिल्ली में एक अच्छा घर दिला दीजिए जहाँ मैं और मेरा बेटा रहे, कभी उस पर कोई खतरा ना हो, कभी उस पर कोई ये साया ना मंडराए। उसकी ज़िंदगी इन लोगों ने ख़राब कर दी गुरुपा, और साथ में मेरी भी हुई है, क्योंकि उसके साथ मैंने सफ़र किया है। आज ही मैंने सत्संग सुना, एक आंटी सुना रही थी कि उन्होंने शायद, उनको पता नहीं कुछ कितने जन्म से कुछ श्राप क्या लगा है कि कहीं उन्होंने कोई माँ को गाली बकी थी। नहीं गुरुपा, शायद उसका कनेक्शन शायद मुझसे तो नहीं था, मैं डर गई हूँ, क्योंकि उनको भी कहीं भगवान की कृपा नहीं मिल रही। उनका हाथ गुरुजी ने ही थामा, और वो गुरुजी से भी डरने लग गई थी, क्योंकि उनको लगा गुरुजी भी शायद उन पर गुस्सा ना हो जाए। गुरुपा, ऐसा मेरे साथ मत कीजिए गुरुपा, ये जीवन जिया ही नहीं जा रहा। वो ये भी कह रही थी कि कुछ उन पर ऐसा तांत्रिक क्रिया की गई थी कि ना उनको मुक्ति मिलेगी, ना उन्हें किसी भगवान की कृपा मिलेगी। गुरुपा, ये तो बहुत ही गलत है। ऐसे जो तांत्रिक लोग होते हैं, ये क्या करना चाहते हैं? मेरे बच्चे को इतना कष्ट मिल रहा है गुरुपा, उसके कष्ट पर माँ झेल रही हूँ, मैं झेल रही हूँ, मैं किसी को कुछ समझा नहीं पा रही। लोग मुझे गलत समझते जा रहे हैं गुरुपा। गुरुपा, बस हो गया, अब आप सब ठीक कीजिए गुरुपा, उससे नहीं होगा। मुझे मेरे बेटे के पास बड़े मंदिर बुला लीजिए, वो और मैं मिल के आपकी खूब सेवा करें, यही अरदास करती हूँ। सेवा करते करते हम दोनों आपके चरणों में आ जाए गुरुपा। अभी मुझे बहुत जल्दी आज डिसीजन मिल जाए गुरुपा कि मैं स्कूल की जॉब करूँ कि नहीं करूँ, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ गुरुपा। आपको ही निर्णय देना है, आपको ही मुझे वहाँ भी मेरी लाज रखनी है गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा, करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा, अनंत बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। सत्संग आ रहे हमारे बीच, आप एंड तक सत्संग को जरूर सुनिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको मिले। जय गुरु जी।